हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद हो तो हमारी यूनिट 3 अध्याय 5 चल रहा है जिसका नाम है चुंबकत्व। आज मैं इस वीडियो में इस चुंबकत्व वाले अध्याय का एक अगला टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। वो है बच्चों चुंबकीय बल रेखाएं, वो इनके गुण क्या होते हैं। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। तो ये चुंबकीय बल रेखा है बच्चों, आप ध्यान से देखेंगे ये वक्र के समान है, तो हम इसे वक्राकार बोल सकते हैं, वक्राकार बोल सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा ये जो रेखाएं होती हैं ये चुंबक से निकलती हैं और हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो जो हो किंतु दिखाई न दे उसे हम काल्पनिक कहते हैं। तो ये काल्पनिक है, काल्पनिक बोले तो इमेजिनरी है भाई, काल्पनिक है। अब यदि हम इनके किसी बिंदु पर क्या खींच दें, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, तो ये जो बच्चों स्पर्श रेखा होती है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि होती है। तो अब देखें चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। तो ऐसी जो रेखाएं होती हैं इन्हें हम चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। अरे तो परिभाषा बोलते हैं, कोशिश करते हैं, क्या बोलेंगे? वे काल्पनिक एवं वक्राकार रेखाएं, वे काल्पनिक एवं वक्राकार रेखाएं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है, इन्हें हम बोलते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। तो परिभाषा बोले तो क्या बोलेंगे? वे काल्पनिक एवं वक्राकार रेखाएं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। अब बच्चों हम देखने जा रहे हैं कि इन चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या 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 होते हैं। तो सबसे पहला इनका गुण होता है बच्चों, चूंकि ये चुंबक के बाहर और चुंबक के अंदर भी विद्यमान होती है इसलिए एक बंद वक्र होती है। तो इनका सबसे पहला गुण होता है कि ये बंद वक्र होती है। बच्चों दूसरा इनका गुण क्या है? तो आप ध्यान से देखिएगा कि ये ध्रुव है, यहाँ ये चित्र में इनको हमने दर्शाया है, ये ध्रुव है। आप देखें ध्रुवों पर ये घनी है और ध्रुवों से दूर जाने पर ये विरल होती जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इनका दूसरा गुण है कि ये ध्रुवों पर सघन और ध्रुवों से दूर जाने पर विरल होती जाती है। तीसरा इनका गुण क्या है? तो हमने परिभाषा में देखा कि इनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। कितने गुण हो गए बच्चों? 3। चौथा गुण आप देखें तो ध्यान से देखिएगा कि ये चुंबक के बाहर, शब्दों ध्यान दीजिएगा, ये चुंबक के बाहर एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर होती है और चुंबक के अंदर एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर होती है। ये इनका चौथा गुण होता है। बच्चों हम देखें इनका पांचवा गुण क्या होता है, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, ध्यान से देखें। उससे पहले एक विशेष बात समझिएगा, मान लो ये एक बिंदु है, यहां पर ये एक सदिश है और इसकी दिशा एक तो ये है और एक ये है। लेकिन बच्चों ये बात कभी भी संभव नहीं है, हम पहले भी पिछले वीडियोस में ये समझ चुके हैं, किसी एक बिंदु पर सदिश की केवल एक ही दिशा होती है, एक से अधिक नहीं। और हम यहाँ क्या देख रहे हैं? चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं हैं। ये बात कभी भी संभव नहीं है। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा कि पांचवा गुण इनका क्या होता है। तो ध्यान से देखें, ये एक चुंबकीय बल रेखा है बच्चों, ये दूसरी चुंबकीय बल रेखा है, दोनों ने एक दूसरे को यहां पर काटा। अरे तो ये क्या है? कटान बिंदु है दोनों का, दोनों का, शब्दों पे ध्यान दें, दोनों का मतलब इसका भी है और इसका भी है, अर्थात ये बिंदु दोनों पर है। अब ध्यान से आप देखिएगा तो हम चाहे तो इस बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, एक तो इस वक्र पर, मतलब इस विद्युत बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा पर, और एक इस चुंबकीय बल रेखा पर। अरे और आप जानते हैं कि ये स्पर्श रेखाएं किसकी दिशा को प्रदर्शित करती हैं? चुंबकीय क्षेत्र की। तो क्लियर है, इस बिंदु पर कितनी दिशाएं हो गई? 2। किसकी? चुंबकीय क्षेत्र की। इसलिए ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि ये बात कभी भी संभव नहीं है। तो हम अगला गुण ये बोल सकते हैं बच्चों कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। और यदि हमसे पूछा जाए क्यों नहीं काटती, तो हम उसका कारण क्या बताएंगे कि यदि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं होंगी, जो संभव नहीं है। अब जो हम छठवां और आखिरी गुण देखने जा रहे हैं चुंबकीय बल रेखाओं का, वो क्या है? तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें सभी बिंदुओं पर, जितने भी बिंदु हैं सभी बिंदुओं पर तीव्रता समान है। तो ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसमें प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता समान हो, बच्चों से एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो हमसे पूछा जाए ये क्या है, तो हम कहेंगे भाई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अब देखें इस चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाओं का पैटर्न कैसा होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये चुंबकीय बल रेखा है,
ये भी एक चुंबकीय बल रेखा है, ये भी एक चुंबकीय बल रेखा है, ये भी एक चुंबकीय बल रेखा है। आप देखिए तो क्या देख रहे हैं आप इसमें, एक तो ये चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर है नंबर 1, और नंबर 2 इनके बीच की दूरियां बराबर है, और दूरियां बराबर हो तो उसे समदूरस्थ कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे बच्चों कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समांतर और समदूरस्थ होती हैं, परस्पर समांतर और समदूरस्थ होती हैं, और ये बच्चों चुंबकीय बल रेखाएं और इनके गुण होते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, अगला टॉपिक अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।